नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी छलावा का सीज़न 2। आज हम सुनेंगे छलावा सीज़न 2 का भाग 5। इंस्पेक्टर के बुलावे पर सरपंच अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन आ गया। इंस्पेक्टर ने उससे कहा, बैठिए सरपंच जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कृपया पुलिस का सहयोग करिएगा। सरपंच बोले, जी पूछिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, मुझे आपकी बेटी के बारे में पता चला, सुना है आपने उसका अंतिम संस्कार नहीं करवाया। सरपंच ने कहा, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो वापस आएगी। इंस्पेक्टर ने कहा, मरे हुए लोग वापस नहीं आते सरपंच जी। सरपंच की बीवी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, साहब, मैंने और सबने इनको बहुत समझाया पर ये मान ही नहीं रहे और ये भी नहीं बता रहे कि उसकी लाश का क्या किया। सरपंच ने अपनी पत्नी से कहा, तू पागल हो गई है? कैसी माँ है तू? कल जब मेरी बेटी वापस आ जाएगी तो सब देख लेंगे। सरपंच की बीवी बोली, मैं माँ हूँ, इसलिए अपनी बेटी का क्रियाकर्म करके उसे मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। पता नहीं उसका शरीर और आत्मा कितना तड़प रहे होंगे इस वक्त। इंस्पेक्टर ने कहा, सरपंच जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और एक भले इंसान हैं, ये मैंने गांव वालों से सुना है। बिना सख्ती किए मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए सीधे सीधे। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। क्या किया आपने अपनी बेटी के लाश के साथ? किसके पास है वो? बताइए, जल्दी बताइए। सरपंच बोले, मैं नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, आप मुझे सख्ती दिखाने पर मजबूर कर रहे हैं सरपंच जी। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो गांव के नौजवानों के गुमशुदा होने में और आपकी बेटी की लाश का ज़रूर कोई ताल्लुक है। सरपंच का बेटा इतने में बोल पड़ा, सर, मेरा नाम रवि है, मैं बताता हूँ। सरपंच ने अपने बेटे को घूर के देखा। रवि बोला, पापा, मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आज तक आपके विश्वास पर विश्वास किया, ये जानते हुए कि यह असंभव है, कोई मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। पर शायद मेरी बहन मुझे वापस मिल जाएगी इस मोह में चुप रहा, पर अब और नहीं। और लोगों की गोद सुनी करके आप कैसे अपनी बेटी पा सकते हो? आप तो ऐसे नहीं हो ना पापा, आप तो लोगों की हमेशा मदद करते आए हो। बेटी का मोह इतना नहीं हो सकता पापा। फिर वो इंस्पेक्टर की तरफ पलटकर बोला, सर, जंगल के बहुत अंदर जाओ तो एक नहर पड़ता है, वहाँ कुछ लोग ये तंत्र विद्या ऐसा कुछ करते हैं। उन लोगों का दावा था कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करते हैं। पापा ने मेरी बहन की लाश उन लोगों को ही सौंपी है। आज उनके तंत्र साधना का आखिरी दिन है। कल मेरी बहन जिंदा हो जाएगी, ऐसा उन लोगों का कहना है। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, रवि, ये सब तुम्हें कैसे पता? रवि बोला, साहब, मैं उस दिन पापा का पीछा करते हुए वहां गया था और उन लोगों की सारी बातें सुनी। इंस्पेक्टर ने पूछा, कुछ और जानते हो? कुछ पता है उन लोगों के बारे में? कौन है वो, कहाँ से आए हैं? रवि बोला, नहीं सर, बस इतना ही जानता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, अब आप लोग जाइए, पर सरपंच जी, आज आप अपने घर पर नज़रबंद रहेंगे। हमारे पुलिस वाले आपके ऊपर पहरा रखेंगे।
इंस्पेक्टर ने सरपंच के घर 2 हवलदार भेज दिए। शहर से भी पुलिस टीम आ गई थी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले भी आ गए थे। शाम होते ही जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया था। कुछ देर बाद वो ढोंगी लोग एक बड़ा सा बक्सा उठाकर ले आए। उन लोगों को मनोज को भी वहाँ कुटिया में उस अवस्था में मिला। इंस्पेक्टर ने मनोज को वापस उसी जगह लाकर रख दिया जहाँ वो लोग उसे छोड़कर गए थे। इंस्पेक्टर ने उसके परिवार वालों को आश्वासन दिया था कि मनोज को कुछ नहीं होने देंगे। मनोज को भी अस्पताल में होश आ गया था तो वो भी पुलिस की मदद करने के लिए तैयार था। मनोज ने कहा, सर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगर आप लोग कल आकर मुझे नहीं बचाए होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इंस्पेक्टर ने मनोज से कहा, धन्यवाद मनोज। अगर आज वो लड़की कोई नया शिकार ढूंढती तो पता नहीं उसका क्या होता। अब तुम्हें सारी बात पता है और ये भी कि पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेरी हुई है। तुम बिल्कुल मत डरना, हम तुम्हारे साथ रहें। उन ढोंगी साधुओं ने मनोज को अर्थी पर लिटाया, बाजू में बक्सा खोल दिया। फिर वो लोग अग्नि कुंड में कुछ डाले जा रहे थे। उतने में एक बूढ़ा सा आदमी साधु के वेश में आया। सब उसे गुरु महाराज कहकर बुला रहे थे। उसके आते ही सब अर्थी के चारों ओर खड़े हो गए। मनोज की धड़कनें तेज हुई जा रही थी। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और तुरंत सारे पुलिस वालों ने भागकर उन ढोंगी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने देखा उस बक्से में लड़की के कपड़े पहने एक लाश रखी थी। फॉरेंसिक टीम जो पूरी तैयारी के साथ आई थी अपने एम्बुलेंस में उस लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम करने लगी। सरपंच के डीएनए से मैच किया तो पता चल गया कि वो उसकी बेटी की ही लाश है। इंस्पेक्टर ने सरपंच को बुलावा भेजा। सरपंच आया, उसने अपनी बेटी की लाश देखी और जोर से रोने लगा। इंस्पेक्टर ने सरपंच से कहा, देखिए इन दरिंदों ने क्या किया आपकी बेटी के लाश के साथ। इसे तो संभाल नहीं पाए, जिंदा क्या खाक करेंगे। आप जैसे अंधविश्वास लोगों की वजह से ही ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। इंस्पेक्टर ने उस ढोंगी गुरु महाराज को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, सब सच बताओ, नहीं तो यहीं पर सबका क्रियाक्रम करवा दूंगा। उनमें से एक ढोंगी साधु बोला, साहब, हम लोग छोटी मोटी विद्या जानते हैं, जैसे कि कैसे आत्माओं को बुलाया जाए, उससे कैसे काम लिया जाए, ये सब। ये सरपंच एक दिन अपनी बेटी की लाश लेकर आया और कहा, मेरी बेटी को जिंदा कर दो। हम लोगों को अपनी विद्या करने के लिए लाश की तलाश थी, जो हमें आसानी से मिल गई। हमने सरपंच से कहा, अमावस के अगले दिन आना और अपनी बेटी ले जाना। सरपंच चला गया। हमने उसकी बेटी की आत्मा को बुलाया, जिसे मुक्ति नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे साहब, जब अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ। हमने उस आत्मा को अपना गुलाम बना लिया। रोज़ रात को वो हमारे लिए शिकार लेकर आती थी और हम लोग उनकी बलि चढ़ा देते थे। आज अमावस की रात है तो हमारे गुरुजी आखिरी बलि चढ़ाकर हमें आशीर्वाद देने वाले थे और फिर हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते साहब। मरने वाले जिंदा नहीं होते, ये तो हमें भी पता है, पर जिस आत्मा को अपना गुलाम बनाना था उसका शरीर भी हमारे पास चाहिए था, इसलिए हमने सरपंच को झूठ बोल दिया। धीरे धीरे आत्मा अपना रूप भी बदल लेती थी। अगर कोई शिकार मिलने में मुश्किल होती तो वो दूसरा रूप धारण कर उनका शिकार बनाती। हवलदार ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, मतलब उस रात जब हम पैदल चल रहे थे, मयूर और उनके दोस्तों को सूरज और नकुल की आवाज़ सुनाई दी और वो दिखाई दिए, वो इस लड़की की आत्मा थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वो जो नहर में रात को सांप बिच्छू नजर आते हैं और दिन में नहीं, ऐसा क्यों?
ढोंगी बोले, साहब वो तो सब छलावा है, आपकी नज़रों को वैसे ही दिख रहा था, असल में वहाँ कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को भेजा और कहा, नहर पार करके देख कर आओ। हवलदार गया। सांप बिच्छू अभी भी थे, पर उसने डर डर के पैर रखा तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और उसने आसानी से नहर पार कर लिया। उस पार से वापस भी आ गया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें यहाँ से कई लाशों के अवशेष मिले, पर ओम नाम का लड़का नहीं मिला। उनमें से एक ढोंगी ने कहा, साहब वो बहुत जख्मी हो गया था, हमारे किसी काम का भी नहीं था, हमने उसे वहाँ उस झाड़ी के पीछे जिंदा गाड़ दिया। इंस्पेक्टर और बाकी सब लोग बहुत हैरान हो गए। पुलिस टीम ने खुदाई कर ओम की लाश निकाली। इंस्पेक्टर ने कहा, अजीब बात है, वो अमर सिंह और उसका परिवार इतनी बुरी मौत मरने के बाद भी किसी को एक खरोच तक आने नहीं दिया, और तुम जैसे जिंदा लोग मासूमों की बलि चढ़ाते रहे। धिक्कार है तुम लोगों पर, तुम्हें कानून भी माफ नहीं करेगा। पुलिस ने सबको पुलिस वैन में भरकर पुलिस स्टेशन भेज दिया। सरपंच अपनी बेटी की लाश देखकर बस रोए जा रहा था और माफ़ी मांग रहा था कि मरने के बाद भी मेरी वजह से तुझे अपनी इतनी तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, कह कह कर रोए जा रहा था सरपंच। सरपंच की बीवी और बेटे भी बहुत रोए। जंगल में ही सरपंच ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। ओम की लाश उसके परिवार को सौंप दी गई। पूरे गांव में कुछ दिन यही चर्चा चलती रही। खौफ भी कुछ दिन तक बना रहा आसपास के गांव वालों में, पर अब कोई लड़की मदद मांगती नजर नहीं आई। इंस्पेक्टर को प्रमोशन के साथ साथ खुद के शहर में ट्रांसफ़र मिल गया। जाते हुए गांव के लोगों ने, सरपंच ने और पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर का सम्मान समारोह रखा। इंस्पेक्टर के जाते समय भी सब भावुक हो गए। इंस्पेक्टर को भी अपनी पुलिस की नौकरी में 2 अनोखे केस सुलझाने का अनुभव भी मिल गया। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू यानी मेरी आवाज़ में मेरी लिखी कहानी छलावा का सीज़न 2। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए किस्सा कहानी चैनल। धन्यवाद।